Hello everyone, today we will discuss about some new vocabularies through mnemonic. So let's start with number 1. जो हमारा पहला वर्ड है वो है एधरेंट. एधरेंट मतलब होता है किसी को फॉलो करना, किसी के फॉलोअर बन जाना. तो कोई एक लड़का है और वो क्या बोलता है कि अगर आप हमें आधे रेंट पे अपने घर में रख लेंगे तो मैं आपका फॉलोअर बन जाऊंगा. आधे रेंट पे घर में रख लेंगे तो मैं आपका फॉलोअर बन जाऊंगा. ओके. जो नेक्स्ट है वो है कैचे. इसका मतलब होता है हिडन, कोई भी चीज़ जो छुपा हुआ हो. ट्रेजरी. इसको पहले हम याद रखेंगे कि जो हमारा ट्रेजरी बिल होता है, जो हमारा ट्रेजरी होता है, हमारे घर में जो खजाना होता है या फिर जो भी हम ज्वेलरीज या मनी रखते हैं वो हम सब हाइड करके रखते हैं. किसी को शो ऑफ करते नहीं है, किसी को दिखाते नहीं है कि हमारे पास इतना है. ओके. और ये कैचे, इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसको हम याद रखेंगे कि कैच, बैट बॉल कोई खेल रहा था और कैच उड़ा, कैच किसी ने पकड़ने की कोशिश की बट बॉल हाइड हो गया. कैच पकड़ने की कोशिश की बट बॉल हाइड हो गया, दिखा नहीं कि कहाँ गया, इसलिए कैच छूट गया. तो इसको हम कैच से रिलेट करके याद कर लेंगे. ओके. जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ऐसे. इसका मतलब होता है किसी को जज करना. ओके. किसी का मूल्यांकन करना. इसको हम कैसे याद रखेंगे कि जब भी हमारा ऐसे कंपटीशन होता है तो उसमें क्या होता है, हमें जज किया जाता है, हमारा मूल्यांकन किया जाता है हमारे राइटअप के अकॉर्डिंग और फिर उसमें हमें सेलेक्ट किया जाता है रैंक के अकॉर्डिंग 1 2 3 एंड सो ऑन. ओके. तो इसमें ऐसे किसने कैसा लिखा है वो जज किया जाएगा, उसके बाद सबको रैंक प्रोवाइड की जाएगी. ओके. इसको कैसे याद रखेंगे? अप्रेज. इसको याद रखेंगे कि आप पहले प्रेज़ करते हो. कोई एक आदमी है वो बोलता है कि आप सामने वाले आदमी से कि आप पहले प्रेज़ करते हो, तारीफ़ करते हो पहले, उसके बाद जज करते हो हमें, उसके बाद ऐसे करते हो. ओके. पहले आप तारीफ़ करते हो, उसके बाद हमें जज करते हो. नेक्स्ट जो है वो है फॉरलॉन. फॉरलॉन का मतलब होता है सैड, बहुत ही दुखी. तो इसको कैसे याद रखेंगे? यहाँ पे है लोर, मतलब आंसू. जब भी हम दुखी होते हैं तभी हमारे आंसू निकलते हैं, तो इसको हम इससे रिलेट करके याद रखेंगे. लोर तो सैड, कोई भी दुखी होता है तभी उसका आंसू निकलता है. नेक्स्ट जो है वो हमारा प्लेथोरा. प्लेथोरा का मतलब होता है एक्सेस, कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में, एबेंडेंस. ओके. तो इसको कैसे रिलेट करेंगे? प्लेट में हमें थोड़ा थोड़ा नहीं ज़्यादा खाना चाहिए. ओके. प्लेट में मुझे थोड़ा नहीं एक्सेस खाना दो, मुझे ज़्यादा खाने की आदत है. तो प्लेथोरा का मतलब होता है कोई भी चीज़ इन एबेंडेंस और इन एक्सेस, इन क्वालिटी, इन क्वांटिटी. अपलाउड मतलब होता है प्रेज़ करना, किसी की तारीफ़ करना. तो इसको कैसे याद रखेंगे? कोई एक आदमी है वो बोलता है कि आप बहुत ही लाउड बोल करके किसी को प्रेज़ करते हैं, मतलब किसी की तारीफ़ करते हैं. जब भी आपको किसी की तारीफ़ करनी होती है तो आप बहुत ही लाउड बोलते हो. ओके. नेक्स्ट जो है वो है सर्क्यूटस. सर्क्यूटस का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ही घुमावदार, बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा. और तो इसको कैसे याद रखेंगे? जैसे हमारा जो सर्किट होता है वो बहुत ही ऐसे एक रोल करके बहुत सारे तार से बना होता है, तो वो सीधा होता नहीं है, बहुत ही सर्क्यूटस होता है. और दूसरा जो है वो है ये डेवियस. तो वैष्णो देवी जाने का रास्ता बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है, स्ट्रेट नहीं है. डेवियस, इसको हम देवी से रिलेट कर लेंगे. वैष्णो देवी जाने का जो रास्ता है वो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है, सर्क्यूटस है. ओके. जो नेक्स्ट है वो है आर्काइक. आर्काइक का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ही पुरानी हो चुकी हो, एंशियंट हो, उसको हम आर्काइक बोलते हैं. इसको कैसे रिलेट करेंगे? इसको रिलेट करेंगे कि जो पहले की चीज़ें जो पुरानी हो जाती हैं उस पर काई लग जाती है. ओके. काई इन द सेंस एक ग्रीन मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है कोई भी चीज़ों के ऊपर, उसको काई बोलते हैं. तो
अर्काइक, कोई भी चीज़ जब पुरानी हो जाती है तो उस पर काई लग जाती है, नई चीज़ों के ऊपर काई नहीं लगती है। एंशिएंट चीज़ों के ऊपर ही, जो बहुत ही लंबे समय से रखी गई हैं, उन पे ही काई लग जाती है। तो अर्काइक का मतलब होता है एंशिएंट, जो कि बहुत ही पुराना हो, ओल्ड हो। ओके, नेक्स्ट जो है वो है हमारा फैब्रिकेट। फैब्रिकेट का मतलब होता है डिसीव, किसी को धोखा दे देना। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे, इसको कैसे याद रखेंगे? इसको याद रखेंगे कि फैब्रिक, किसी भी दुकान पे हम कपड़े लेने जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो हम पहले कपड़े की क्वालिटी चेक करते हैं कि उसका फैब्रिक कैसा है, और फैब्रिक के अकॉर्डिंग उसका प्राइस होता है। तो फैब्रिक की क्वालिटी पहले देखते हैं। तो इसको कैसे रिलेट करेंगे कि आप तो दुकान पे गए और आपने अपने अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी फैब्रिक देख करके कपड़े लिए, बट और वो कॉस्टली भी था, बट जब आप घर पे आए तो फैब्रिक अच्छी नहीं थी। तो आपने बोला कि अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक नहीं दिया है, उसका कपड़ा अच्छा नहीं है, उसने हमारे साथ धोखा किया है। डिसीव मतलब होता है किसी को धोखा दे देना। ओके, जो नेक्स्ट है वो क्या है, ये वो है सॉरी। इसका मतलब होता है टेस्टी। इसको कैसे याद रखेंगे कि आप किसी के घर डिनर या लंच पे जाते हो और वहाँ से कोई बोलता है कि सॉरी, हमें माफ़ करना अगर खाना टेस्टी ना बना हो। तो आप बोलते हो कि नहीं नहीं, सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है, खाना बहुत ही टेस्टी है। ओके, इसको हम ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे के भी हम कुछ लेक्चर में ऐसे ही निमोनिक लगा करके तुरंत हाथों हाथ को जो भी वर्ड्स हैं उनको याद करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।